जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के रिजल्ट के ऊपर। बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा दोस्तों ये बात बोली गई है कि एसएससी के अंदर इस बार स्कैम हुआ है, इसलिए कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई। और एमटीएस के अंदर भी दोस्तों स्कैम हुआ था, वो तो दोस्तों प्रूफ बिल्कुल पकड़ा गया था। 10-10 लाख रुपए के अंदर दोस्तों डील थी। बिहार का एक पूरा का पूरा सेंटर, जिसमें डेली बेस 30-30 फर्जी बच्चे बैठाने की बात सेंटर के अध्यापकों द्वारा, सेंटर के जो दोस्तों मजिस्ट्रेट और जो भी इन्विजिलेटर होते हैं उनके द्वारा ये बात कबूली गई थी कि 30-30 फर्जी विद्यार्थी रोज बैठे। अब एसएससी सीजीएल के अंदर स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों, एक रोल नंबर लगातार एक सीरीज एक वायरल हुई है, जिसके आधार पर ये दोस्तों बताया जा रहा है कि इस बार एसएससी के अंदर फर्जी वाला हुआ है, इसलिए रोल नंबर एक साथ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, वो जो बच्चे थे वो पीडब्ल्यूडी के बच्चे थे, वो पीएच वाले बच्चे थे, वो ओएच वाले बच्चे थे, जिनका पेपर दूसरा बच्चा देता है। अब वो आप जानते हैं कि वो ऐसे बच्चे को लेके जाते हैं, ऐसे ही लोगों को लेके जाते हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक हो। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल भी कह नहीं सकते कि उसी के आधार पर आप ये बात कहें कि एसएससी के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि आज एक फ्रेशर बच्चे को एसएससी के बारे में सोचने से भी थोड़ा सा डर लगता है। जो बच्चा फ्रेशर होता है उसे कई साल, मतलब 1-2 साल तो सिलेबस को समझने में ही दोस्तों लग जाता है। अब देखिए एसएससी सीजीएल की बात करूं, मैं एमटीएस की बात करूं, सीएचएसएल की बात करूं दोस्तों, तो सीजीएल ही एक ऐसा एग्जाम बचा है जहां पर सिलेक्शन लेना थोड़ा सा आसान लगता है। आसान मैंने क्यों कहा दोस्तों, क्या क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाती है। वरना सीएचएसएल की बात करें तो 3000 वैकेंसी, 2000 वैकेंसी, 2500 वैकेंसी, हद से हद 4000 वैकेंसी, इतनी वैकेंसी में सिलेक्शन लाना, जबकि एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सीजीएल की तरह है। इट इज़ नॉट इजी, आसान नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आपको क्रीम वाले बच्चा मिलेगा। और अगर मैं एमटीएस की बात करूँ दोस्तों, तो एमटीएस के अंदर भी वही 4000 वैकेंसी, 5000 वैकेंसी, और एक ही एग्जाम, उसमें भी दोस्तों स्टेट वाइज कट ऑफ, तो वो भी इतना आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सीजीएल के अंदर बच्चा अगर वैकेंसी ठीक ठाक आ जाती है, जैसे 2022 के अंदर 36-37 वैकेंसी आई थी, वहां पर सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान बच्चों के लिए लगा। अब 2023 के अंदर वैकेंसी थोड़ी कम थी, 8000 के समथिंग वैकेंसी थी, तो भी दोस्तों कट ऑफ प्री की इतनी नहीं गई थी जितनी 2024 के अंदर दोस्तों गई है। जबकि वैकेंसी 18000 के समथिंग है। 18000 वैकेंसी होने के बावजूद भी दोस्तों कट ऑफ 153, 150 पार कर गई है। अब 150 पार करने का मतलब है एक फ्रेशर कैंडिडेट को एसएससी सीजीएल प्री पास करना पहली बार में आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे पहले तो पूरे एसएससी के सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर उसकी स्पीड बनेगी, तब जाकर दोस्तों पहली बार अगर वो एग्जाम देगा तो 120, 130, हद से हद इतने ही नंबरों पर वो अटक जाएगा। लेकिन जो लोग गाइडेंस में तैयारी करते हैं, जिन लोगों को एग्जाम के सिलेबस के बारे में पहले ही पता लग चुका होता है, और जो बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझ के चलते हैं दोस्तों, तब जाकर एग्जाम उनका क्रैक हो पाएगा। तो आज देखिए ये अब जो कंपटीशन बढ़ा है दोस्तों, इस कंपटीशन को बढ़ने से हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, हम तैयारी छोड़ नहीं सकते। बस आपको धैर्य की जरूरत है, आप धैर्य के साथ काम लीजिए। और दोस्तों जो साथी फेल हुए हैं, सभी साथियों का मन हताश है, सभी साथी टूटे हुए हैं। देखिए कब तक आप घर वालों के ऊपर रहेंगे, कब तक आप घर वालों को हमेशा यही कहेंगे कि इस बार नहीं होगा, और घर वाले यही आस लगाएंगे कि बेटा कब होगा और कब नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए सरकारी नौकरी अब इतना आसान भी नहीं है, और जब मेहनत कर लेता है इंसान, उसका नसीब भी थोड़ा सा साथ देता है, तो इतनी टफ भी नहीं है, क्योंकि एक ही बच्चा कई जगह सिलेक्शन दे देता है। अब अगर मैं रिपीटर्स की बात करूं दोस्तों, तो एसएससी सीजीएल के अंदर जो एग्जाम का रवैया है वो भी सही नहीं है। यहाँ पर हमेशा रिपीटर्स बार बार एग्जाम देते रहते हैं। जिन लोगों को 2400 ग्रेड पे मिलती है वो अपनी रैंक सुधारने के लिए एग्जाम देते हैं। जो लोग अगर स्टेट के अंदर या फिर ऐसी जगह पोस्टेड है जहाँ पर उन्हें दोस्तों नहीं लग रहा है कि हमारा ट्रांसफर होगा, दोस्तों वो अगले साल एग्जाम देते हैं।
तो रिपीटर्स की संख्या इतनी अधिक है कि हमेशा वो लोग कट ऑफ को बढ़ाते ही रहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब जो लोग जिनका नंबर नहीं आ पाया है, जो एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उन्हें एक सीजीएल एक आज थी जहां पर वो सिलेक्शन ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 17,000 से ऊपर वैकेंसी थी, 17,000 और 18,000 के समथिंग में दोस्तों वैकेंसी थी। बाकी अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं दोस्तों, तो एनटीपीसी के अंदर भी 8,000 के समथिंग वैकेंसी है, वहां भी कट ऑफ बहुत हाई दोस्तों रहने वाला है। बाकी आप सीएचएसएल के अंदर बात कर लीजिए, सीएचएसएल के अंदर भी बहुत कम वैकेंसी थी, एमटीएस के अंदर भी दोस्तों कम वैकेंसी थी। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हर जगह हाथ मारेंगे, एमटीएस के अंदर भी हाथ मारेंगे, जीएल के अंदर भी हाथ मारेंगे, और वो लोग सीएचएसएल के अंदर भी हाथ मारेंगे। और इन लोगों से एक गुजारिश है दोस्तों, अगर आपका बड़े एग्जाम के अंदर हो जाए तो छोटे एग्जाम को आप स्किप करते चलना। जैसा दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो 2015 सीएचएसएल के अंदर मैं टाइपिंग फेल हुआ था, 2016 के अंदर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, 2017 के अंदर मेरा स्कोर 200 से ऊपर था, लेकिन मेरी 3-4 जॉब लग चुकी थी, जिसमें एक जॉब में ज्वाइनिंग लेने के बाद में दोस्तों मैंने टाइपिंग को स्किप किया। हालांकि 2019 का एनटीपीसी मेरा 84 नंबरों के साथ क्वालिफाई था, लेकिन मुझे रेलवे के अंदर इंटरेस्ट नहीं था दोस्तों, इसलिए मैंने मेंस एग्जाम भी स्किप किया। तो आप अगर एक जॉब पा लेते हैं और अगर आपको लगता है कि अब मैं इस जॉब के सहारे, जो आपका मेन टारगेट है, जो मेन फोकस है, सिर्फ उसी पर फोकस करें और जॉबों को बर्बाद ना करें दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे आपके जो छोटे भाई बहन हैं उन्हें भी दोस्तों मौका मिलेगा, क्योंकि अगर आप एक ही कैंडिडेट जॉब होते हुए भी कई जगहों में हाथ मारता है तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि एसएससी के अंदर आप जानते हैं दोस्तों वेटिंग कोई नहीं है, वेटिंग की प्रोसेस एसएससी के एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एसएससी ने दोस्तों कैलेंडर भी आउट कर दिया है, और जो साथी जिनका सपना टूट गया है, जो 2024 सीजीएल प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए दोस्तों 2025 का कैलेंडर आ गया है। आप एक बार और लग जाइए, कहने में आसान लगेगा, लेकिन जो साथी एसएससी सीजीएल 2024 प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके एक बार दिल से पूछना, उनकी दोस्तों नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से कहीं तक भी आने वाले समय में, मतलब काफ़ी लंबे समय तक उन्हें नहीं लग रहा है कि हम इस साल जॉब ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ठीक है, देखिए सपना टूटा हम भी टूटे, कब तक घर वालों को समझाएं कि हम इस बार भी सफल नहीं। दोस्तों जब इंसान सफल नहीं होता है तो वो एक तरीके से हर इंसान से अपना नाता तोड़ लेता है और वो एकांत में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो मेन कारण है वो समाज भी है। समाज ताने देता है, घर वाले भी ताने देते हैं कि कब तक तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तुम तो हर बार ऐसे ही कहते रहते हो कि तुम्हारा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर ये एग्जाम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो ये दोस्तों समाज ताने देता है। अब एक बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है, आप उस डिप्रेशन को निकालिए, अपनी कमियों को निकालिए, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है डिप्रेशन में जाने का नहीं है, ये जो समय है अपने समय को बर्बाद करने का नहीं है। आप खड़े होइए, यहाँ पर कंपटीशन इतना हो गया है, इतना हो गया है दोस्तों, आप अपना कीमती समय बेफजूल की चीज़ों में बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, कंपटीशन में लग जाइए। जो भी एक जैसे पेपर होते हैं, जैसे रेलवे के पेपर हुआ, एसएससी के पेपर हुआ, या फिर जो एक जैसे सिलेबस वाले पेपर होते हैं, उन सबको दोस्तों देते रहिए। सिर्फ एसएससी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, या फिर जो भी एग्जाम हो आपका, एसएससी को ना लेके यूपीएससी को मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। ठीक है, यूपीएससी तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके साथ साथ में दोस्तों आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके सिलेबस को देखिए, उसके सिलेबस जो सिलेबस आपने पढ़ा है उन जैसे सारे के सारे एग्जामों को दीजिए। सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करने से कुछ नहीं होने वाला है, जिसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जितने भी एग्जाम है दोस्तों, लेवल बढ़ सकता है, लेवल 19-20 हो सकता है, सारे के सारे एग्जाम दीजिए। ठीक है, और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए दोस्तों, 100% सिलेक्शन होगा। और बी पॉजिटिव रहिए, इसी से आपको ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी कमियों को देखिए, अगर आप अपनी कमियों पे काम करके चलोगे तो आप बहुत जल्दी दोस्तों सफलता पा जाओगे। देखिए एसएससी ने नोटिफिकेशन दोस्तों, एसएससी ने कैलेंडर आउट कर दिया है, जिसमें एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन दोस्तों अप्रैल के अंदर आने वाला है। और मैंने आपको बताया था कि एसएससी सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन है आपको, वो अगर ठीक टाइम पर आगा
तो दोस्तों अप्रैल और मई के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका प्री एग्जाम जून जुलाई 2025 में है। ठीक है, और इस समय से भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके पास 5 महीने हैं। 5 महीने के अंदर अंदर आप अपनी पढ़ने की स्पीड को बढ़ा दीजिए। अगर आपने कुछ नहीं कर रखा है तो आप 5 महीने के अंदर वो पढ़ डालिए जो आप 1 से 1.5 साल के अंदर नहीं पढ़ सकते। क्योंकि दोस्तों आप यूपीएससी और एसएससी सिलेबस बहुत अच्छा खासा है, सीजीएल के अंदर भी सिलेबस ठीक ठाक है, यूपीएससी का तो बहुत ही वाइड सिलेबस है। लेकिन अगर आप सिलेबस को पढ़ने में 1.5 साल लगाएंगे तब दोस्तों आपको नुकसान होने वाला है। आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए। जो सिलेबस आप 1.5 साल में पढ़ते थे उस सिलेबस को आप 6 महीने के अंदर पढ़िए। ऑनलाइन सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन है। ठीक है, आप जहां आप 5 घंटे पढ़ते थे वहां पर आप 8 घंटे पढ़िए। और रिवीजन के लिए आप टाइम निर्धारित कीजिए कि मैं हफ्ते में 2 दिन रिवीजन करूंगा और 5 दिन में बढ़िया तरीके से पढ़ूंगा। ठीक है, और 15 दिन के बाद में मैं 1 दिन इंजॉय लूंगा या फिर मैं 2 दिन इंजॉय लूंगा, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे और आप बार बार चीज़ों को दोस्तों याद करने में आसानी आपको। देखिए सीपीओ का जो नोटिफिकेशन है वो भी 16 मई को आने वाला है, जिसका एग्जाम जुलाई और अगस्त में होगा। CHSL 2025 का नोटिफिकेशन 27 मई को आने वाला है, जिसका एग्जाम जुलाई अगस्त के अंदर दोस्तों होगा। और MTS का नोटिफिकेशन जून के अंदर आने वाला है 26 जून में, जिसका एग्जाम सितंबर अक्टूबर 2025 में होगा। और दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो भी 2 सितंबर को आने वाला है, जिसका एग्जाम नवंबर दिसंबर 2025 में होगा। SSC GD का नोटिफिकेशन दोस्तों साल के अंत में आएगा, जिसका एग्जाम भी मार्च और अप्रैल 2026 के अंदर दोस्तों। देखिए एसएससी ने कैलेंडर आउट कर दिया है। अब आपको ये अंदाजा लग गया है कि कौन सा एग्जाम कब होना है और कौन सा दोस्तों नोटिफिकेशन कब आएगा। आप तैयारी में लग जाइए। अगर आपकी कोई सी भी चीज़ कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश पढ़िए। ठीक है, 2-2 3-3 बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, मॉक लगाइए, अपनी गलतियों को सुधारिए। नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम से चला जाए, बढ़िया तरीके से तैयारी की जाए तो एक साथ आप 3-4 नौकरी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी अगर आपको मनपसंद जॉब मिल जाए, आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं, तो दूसरे की जॉब पर लाभ ना पाए। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप दूसरे की जॉब बेकार करोगे तो हो सकता है कि आपका भाई बहन इस चीज़ का शिकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों पॉइंटों में कई बार सिलेक्शन हमारा भी चुका था। अब हमें बाद में समझ आया कि क्यों हम पॉइंटों में रहे, क्योंकि हमारी तैयारी उस टाइम एवरेज थी, बढ़िया नहीं थी, और किसी ऊपर वाले ने ऐसा करा, इसकी वजह से दोस्तों हम पॉइंटों में रहे। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे मनपसंद जॉब मिल गई है और अब मैं टारगेट जो मुझे पाना है सिर्फ उसी चीज़ को पाना चाहते हैं, आप उसी चीज़ में लगिए। आप बेफालतू की छोटी मोटी एग्जाम के अंदर अपनी एनर्जी वेस्ट ना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।